जय माता दी दोस्तों, माता वैष्णो देवी के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका टूर प्लानर दोस्त मुकेश महाकाड़ और मेरे इस यूट्यूब चैनल टूर प्लानर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं, जैसे माता वैष्णो देवी के बारे में, इस यात्रा का महत्व, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, बस का टिकट कितना रहेगा, ट्रेन का टिकट कितना रहेगा, फ्लाइट से आने के लिए क्या ऑप्शन है, होटल धर्मशाला के किराए कितने होते हैं, वहाँ पर खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, कम से कम बजट में यात्रा कैसी करनी है, वहाँ मौसम कैसा रहता है, हेलीकॉप्टर का चार्ज कितना रहेगा, घोड़ा और पालकी का चार्ज कितना रहेगा, बैटरी कार, रोपवे के किराए एवं टाइमिंग क्या होते हैं, यात्रा करते वक्त क्या क्या परेशानी हो सकती है, यात्रा पर्ची कैसे और कहाँ से ले, अर्धकुंवारी या भवन पर रुकना है तो क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, यानी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। साथ में जो माता वैष्णो देवी के भक्त जिनके पास इस यात्रा के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो या हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। माता वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में कटरा के पास की त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक भीड़ वाला धार्मिक तीर्थस्थल है। यहाँ बने मंदिर की बात करें तो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियाँ हैं। देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है और इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में गिर गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो भवन तक करीब 13 से 14 किलोमीटर है और भैरव मंदिर तक लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कटरा या फिर जम्मू आना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फ्लाइट से। फ्लाइट की बात करें तो माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपका गंतव्य नज़दीकी एयरपोर्ट रहेगा जम्मू। दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट आपको 3 से 3,500 प्रति व्यक्ति एक साइड किराए में, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों से 5 से 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति एक साइड की किराए में मिल जाएंगी। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्मू एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट कैब बुक कर कटरा आ सकते हो, जिसके किराए की बात करें तो 4 सीटर डिज़ायर या इटॉस के लिए 1600 से 1800 रुपये, 6 to 7 सीटर इनोवा के लिए 2000 से 2200 रुपये और 12 से 14 सीटर ट्रैवलर के लिए 2500 से 3000 रुपये तक किराया होता है। ट्रैवलर एयरपोर्ट से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बस पार्किंग या स्टेशन से आपको ट्रैवलर भी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन है बस या अपनी प्राइवेट व्हीकल से। बस की बात करें तो अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य के नज़दीकी राज्यों से आने वाले हैं तो आप बस से डायरेक्ट कटरा आ सकते हो। अगर कटरा के लिए बस नहीं मिलती है तो जम्मू तक आकर जम्मू से आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। आप अपनी खुद की कार से आना चाहते हैं तो आप जम्मू होकर डायरेक्ट कटरा आ सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ट्रेन। ट्रेन की बात करें तो माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा यात्री ट्रेन से ही आते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री वैष्णो देवी स्थित कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों से कटरा के लिए ट्रेन चलती है। अगर आपको डायरेक्ट कटरा ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तक ट्रेन से आ सकते हो और वहां से स्टेशन के पास वाले पार्किंग से बस से 70 रुपये किराए में कटरा आ सकते हो, या शेयर टैक्सी से या फिर प्राइवेट कैब बुक करके कटरा आ सकते हो। दिन के टाइम तो हर 20-25 मिनट में आपको जम्मू स्टेशन से कटरा के लिए बस मिल जाती है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जिसे आप 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लेंगे। आपके शहर से या नज़दीकी एरिया से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हो और दिल्ली से आगे आपको कटरा के लिए काफ़ी सारी ट्रेनें मिल जाएगी। कटरा आने पर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा अपने प्लानिंग अनुसार 1 दिन में, 2 दिन में या फिर 3 दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी से या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू करते हो तो आप माता वैष्णो देवी के और भैरवनाथ के दर्शन करके देर रात को वापस आ सकते हो। अगर आपको अर्धकुंवारी गुफा दर्शन भी करना है तो आपको 2 दिन लगेंगे।
आप नवरात्रि या सीज़न वाले भीड़ के टाइम आते हो और आपको आराम से पूरी यात्रा कवर करनी है तो आपको 3 दिन भी लग सकते हैं। जनरली किसी भी सीज़न में पूरे 2 दिन में आसानी से और आराम से यह यात्रा हो जाती है। यात्रा का समय आप कटरा कितने बजे पहुंचते हैं इस पर निर्भर करता है। आप दोपहर पहुंचते हो तो आप दोपहर या शाम को भी यात्रा शुरू कर सकते हो। शाम को यात्रा शुरू करते हो तो नवरात्र और सीज़न के दिनों में आपको अर्धकुंवारी या भवन पर रहने के लिए जगह मिलने के आसार काफ़ी कम रहते हैं। ऐसे कंडीशन में आपका पहले दिन का कटरा में स्टे करना ही ठीक रहेगा। आपको अर्धकुंवारी या भवन पे स्टे करना है तो आप शाम 6 बजे तक वहां पहुंचना होगा या 2 महीने पहले शुरू होने वाली ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पहले ही अपने लिए रूम या डॉर्मेट्री बेड बुक करके रखना होगा। इस वीडियो में हम 2 दिन की माता वैष्णो देवी की यात्रा अगर सुबह शुरुआत करते हैं तो कैसे रहेंगी इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप फ्लाइट या ट्रेन से जम्मू आए हो तो और जम्मू से प्राइवेट व्हीकल या बस से कटरा आए हो तो कैब या बस आपको कटरा के मेन चौक में छोड़ेंगी, क्योंकि कटरा का बस स्टॉप वही बना है। वहीं पर यात्रा पर्ची काउंटर, खाने पीने के रेस्टोरेंट, रहने के होटल और मेन मार्केट भी बना है। अगर आप डायरेक्ट ट्रेन से कटरा आते हैं तो स्टेशन से 20 रुपये किराए में ऑटो वाला आपको कटरा के मेन चौक में छोड़ देगा। कटरा पहुंचने के बाद आपको अगर 1 दिन में यात्रा करनी है तो आप अपने लिए सबसे पहले रहने की व्यवस्था कर लें। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप होटल में रह सकते हैं जिसके रेगुलर किराए मेन लोकेशन पर अगर अच्छी होटल लेते हैं तो आपको बजट होटल या लॉज का 500 से 600 रुपये तक, 2 स्टार होटल का 1000 से 1200 रुपये तक, 3 स्टार होटल का 1500 से 2500 रुपये तक और 4 स्टार होटल का 2500 से 3500 रुपये तक किराया होता है। पीक सीज़न और लो सीज़न में होटल के किराए कम ज़्यादा होते हैं। दूसरा और सबसे सस्ता ऑप्शन है आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की धर्मशाला में रुके, जहां पर आपको पर यात्री पर बेड 100 रुपये में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। कटरा में निहारिका भवन, शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन और त्रिकुटा भवन धर्मशाला मौजूद है जो श्राइन बोर्ड द्वारा चलाई जाती है। वहाँ रहने के लिए रूम्स और डॉर्मेट्री के साथ बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट बाथरूम बने हैं। साथ में खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर केवल 40 रुपये में आपको एक थाली खाना मिल जाएगा, जिसमें दाल राइस, राजमा राइस, कड़ी राइस जैसे ऑप्शन होते हैं। सभी धर्मशाला में रूम या डॉर्मेट्री की बुकिंग आप ऑन स्पॉट काउंटर पर जाकर या फिर श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। पीक सीज़न या नवरात्रि के समय आप ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर ले। आप दोपहर को या शाम को कटरा पहुंचते हो और आपको अगले दिन यात्रा शुरू करनी है तो आप शक्ति भवन डॉर्मेट्री बुक कीजिए। उसका यह फ़ायदा है, अगर आप अर्धकुंवारी या भवन पर स्टे करना चाहते हो तो उसकी काउंटर बुकिंग निहारिका भवन में सुबह 6 बजे शुरू होती है और वहां आपको सुबह 5 बजे ही लाइन में लगना पड़ता है। शक्ति भवन निहारिका भवन को लगकर एक ही गेट में होने से आपको बुकिंग के लिए लाइन में लगने की काफ़ी आसानी होगी। अगर कटरा में श्राइन बोर्ड के भोजनालयों के अलावा खाने पीने की बात करें तो वहाँ काफ़ी सारे होटल एवं रेस्टोरेंट मौजूद हैं और उनके रेट भी नॉमिनल होते हैं। अगर थाली सिस्टम की बात करें तो आपको 100 रुपये से 200-250 रुपये तक वहाँ काफ़ी अच्छा खाना मिल जाएगा। कटरा में आपको हर तरह का, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, जैन फूड, गुजराती, राजस्थानी खाना मिल जाएगा, लेकिन केवल प्योर वेज। कटरा में नॉन वेज फूड और शराब पूरी तरह बैन है। साथ में खाने में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं होता है। अपने होटल या धर्मशाला बुकिंग के बाद फ्रेशअप होकर यात्रा शुरू करने से पहले बस स्टॉप के पास बने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना आधार कार्ड दिखाकर अपनी यात्रा पर्ची बना ले। यह पूरी तरह फ्री होता है। कटरा स्टेशन तारकोट मार्ग का एंट्री पॉइंट से भी आप यात्रा पर्ची बना सकते हो। 3 साल से ऊपर के बच्चों सहित सभी महिलाएं एवं पुरुषों को यात्रा पर्ची बनवाना अनिवार्य होता है। हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्री कटरा में बने हेलीपैड से उड़ान भरते हैं और उन्हें सांझी छत उतारा जाता है। हेलीकॉप्टर का एक साइड का किराया 1715 रुपये और दोनों साइड का 3429 रुपये प्रति यात्री होता है, जो आप श्राइन बोर्ड की साइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हो। सांझी छत से आगे भवन तक 2.5 किलोमीटर की दूरी आप पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी से तय कर सकते हो। कटरा से आपको घोड़ा खच्चर या पालकी से यात्रा करनी है तो आपको पैदल या ऑटो से बाणगंगा चेक पोस्ट आना होगा, जो कटरा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा से आपको भवन जाने के लिए घोड़ा पालकी मिल जाएगी या फिर आप
अर्धकुंवारी तक घोड़ा खच्चर से आ सकते हो और वहाँ से बैटरी कार से भवन जा सकते हो। किराए की बात करें तो बाणगंगा से भवन तक एक साइड का घोड़े का 1300 रुपये, पालकी का 3700 रुपये किराया होता है। वही हम बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक किराए की बात करें तो घोड़े का एक साइड का 600 से 700 रुपये और पालकी का 2200 रुपये किराया होता है। बैटरी कार का अर्धकुंवारी से भवन तक 350 रुपये किराया होता है। और बैटरी कार की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक शुरू रहती है और बीच बीच में चार्जिंग के लिए 2 से 2.5 घंटे का ब्रेक भी होता है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हो तो आपको अर्धकुंवारी होकर भवन जाना होगा। भवन यानी जहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है उस जगह को भवन कहते हैं। अर्धकुंवारी जाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, एक बाणगंगा वाला पुराना मार्ग जो थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई वाला है और दूसरा नया बना ताराकोट मार्ग जो थोड़ा कम चढ़ाई वाला और आसान भी है। कटरा से आप 50 रुपये तक पर यात्री ऑटो किराया देकर बाणगंगा चेकपोस्ट या ताराकोट चेकपोस्ट आ सकते हो और वहां से पैदल यात्रा शुरू कर सकते हो। बाणगंगा मार्ग की अगर हम बात करें तो बाणगंगा से माता के भवन की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। बाणगंगा वाले पुराने रास्ते पर घोड़े खच्चरों का आवागमन चालू रहता है, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आपको 2 जगह के दर्शन हो जाते हैं। पहला यह कि आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं और दूसरा आपको माता के चरण पादुका के दर्शन हो जाएंगे। बाणगंगा के बारे में यह मान्यता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर वहाँ पानी निकाल दिया था और हनुमान जी ने अपनी प्यास वहाँ बुझाई थी। उसी बाणगंगा में माता वैष्णो देवी ने अपने बाल भी धोए थे, तब से उसे बालगंगा भी कहा जाता है। वहाँ से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर आपको दूसरा पड़ाव मिलेगा जो है चरण पादुका। चरण पादुका के बारे में मान्यता यह है कि वहाँ पर माता वैष्णो देवी ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था और उनके पैरों के निशान वहाँ पर बन गए थे। चरण पादुका से आगे निकलने के बाद आपका अगला पड़ाव रहेगा अर्धकुंवारी। बाणगंगा वाले पुराने रास्ते पर आपको शुरू में ही से गुलशन कुमार जी का काफ़ी फेमस लंगर मिलेगा, वहाँ पर आपको फ्री में भोजन ग्रहण कर सकते हो। अगर आप नए बने ताराकोट मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर ज़्यादा तय करना पड़ेगा, लेकिन ताराकोट वाले मार्ग से आपको घोड़ा खच्चर पालकी के आने जाने की बिल्कुल ही तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए ही बना है। दूसरा, नया रास्ता होने से स्वच्छ, सुंदर और शांत है। साथ ही इस रास्ते में आपको व्यू पॉइंट, नए टॉयलेट बाथरूम के साथ चाय कॉफ़ी के स्टॉल, डिस्पेंसरी और आराम करने के लिए स्पॉट भी बने हैं। इस ताराकोट वाले रास्ते में भी आपको साइन बोर्ड द्वारा काफ़ी बड़ा लंगर मिलेगा, जहां पर आप फ्री में भोजन ग्रहण कर सकते हो। यह लंगर ताराकोट मार्ग एंट्री पॉइंट से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चाहे आप बाणगंगा मार्ग से आओ या ताराकोट मार्ग से, आपको सबसे पहले आना होगा अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में आपको काफ़ी सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहे तो वहाँ पर रात को रुक सकते हो। वहाँ पर रुकने के लिए शक्ति भवन और शैलपुत्री भवन, माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के भवन आपको मिल जाएंगे, जिनमें डॉर्मेट्री और डबल रूम की व्यवस्थाएं होती है। डॉर्मेट्री का चार्ज वहाँ पर प्रति व्यक्ति 120 रुपये रखा है और अगर आप डबल बेडरूम की बात करें तो 700 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। अगर आपको डॉर्मेट्री और रूम दोनों ही नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पर बने भगवती भवन के बड़े बड़े हॉल में फ्री में स्टे कर सकते हैं। वही पास में ही बने काउंटर से आपको 100 रुपये डिपॉजिट करके ब्लैंकेट मिलेगा, जो सुबह रिटर्न करने पर आपको 100 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे। वहाँ पे लॉकर सिस्टम की भी सुविधा मौजूद है। अर्धकुंवारी में स्थित गर्भजन की गुफा के बारे में यह मान्यता है कि वहाँ पर माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक विश्राम किया था। यह गुफा ज़्यादातर बंद ही रहती है, लेकिन आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो दर्शन कर सकते हो। अर्धकुंवारी से आगे भवन जाने के लिए आपके पास 2 रास्तों का विकल्प है। एक तो आप हाथी माता होकर भवन जा सकते हो, जो थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है। हाथी माता मार्ग से भवन तक आप प्लेन रास्ते से या सीढ़ियों से भी जा सकते हो। दूसरा मार्ग है हिमकोटी वाला रास्ता, जो सीधा है और प्लेन है। बैटरी वाली कार इसी रास्ते से चलती है। दोनों रास्तों से भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों से मेरा सुझाव है कि आप कटरा से ताराकोट मार्ग से अर्धकुंवारी आकर आगे हिमकोटी मार्ग से भवन आते हैं तो थोड़ा आसान और आरामदायक होगा। अगर आप दोपहर को भवन पहुंचते हो तो भवन पहुंचने के बाद आप वहां बने बाथरूम में फ्रेशअप होकर रेडी हो जाइए। बाद में अपने पास का सारा सामान आपको लॉकर रूम में रखना होगा।
दर्शन के लाइन में लगते हैं तो आपके पास लेदर का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए और ना ही मोबाइल कैमरा। भवन पर लॉकर रूम की व्यवस्था है जो पूरी तरह फ्री है। उसके बाद आप नारियल प्रसाद लेकर दर्शन के लाइन में लग सकते हो। अगर आप दर्शन करने के लिए ऑफ सीज़न में आ रहे हो, आपका दर्शन 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। सीज़न के टाइम यानी अप्रैल मई जून में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं और अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो 3 से 4 घंटे या अधिक समय भी लग सकता है। दर्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि मंदिर 24 घंटे शुरू रहता है। सिर्फ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे की आरती के वक्त और पूजा अभिषेक के वक्त आपको 1-2 घंटे वेट करना पड़ सकता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आप वही भवन पर स्टे कीजिए। भैरवनाथ के दर्शन के लिए आप दूसरे दिन सुबह जा सकते हो। भवन पर रुकने के लिए आप रूम बुक कर सकते हो या फिर डॉर्मेट्री। वहाँ मौजूद साइन बोर्ड के आश्रम में वैष्णो भवन और गौरी भवन में आपको डबल बेड वाले रूम का चार्ज 900 रुपये, 4 बेड वाले रूम का चार्ज 1450 रुपये रहेगा। डॉर्मेट्री की अगर बात करें तो मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री का चार्ज 120 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति बेड होता है। अगर आपको डॉर्मेट्री और रूम दोनों में ही जगह नहीं मिलती है तो आप वहाँ बने बड़े बड़े हॉल में स्टे कर सकते हो जो कि फ्री होते हैं। भवन पर आप रोपवे वाले बिल्डिंग के बेसमेंट में बने हॉल में या पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग में बने हॉल में या फिर गेट नंबर 3 के अपोजिट डिस्पेंसरी के बेसमेंट में बने हॉल में फ्री में रह सकते हैं। साइन बोर्ड के सभी हॉल में पहले आओ पहले पाओ बेसिस पर जगह मिलती है। वहाँ आपको 100 रुपये डिपॉजिट करके ब्लैंकेट मिलेगा जो सुबह रिटर्न करने पर आपको आपके 100 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे। खाने पीने संबंधी भवन पर काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। आप साइन बोर्ड की भोजनालय में भी खाना खा सकते हो जो काफ़ी सस्ता होता है या फिर वहाँ बने होटल में जहाँ आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको भवन पहुंचने में लेट होता है या आप थक चुके हो तो आप भवन पर स्टे करके आराम करें और दूसरे दिन सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकल जाइए। भवन से भैरवनाथ की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। आप पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी से जा सकते हो। केबल कार यानी रोपवे का ऑप्शन भी आपके पास होता है। भैरवनाथ के लिए भवन से घोड़े का किराया एक साइड का 350 रुपये, पालकी का किराया एक साइड का 1000 रुपये तक होता है। वहाँ पर आपको सबसे अच्छा ऑप्शन होता है रोपवे का। केवल 100 रुपये के टिकट में आप भवन से भैरवनाथ जाना आना कर सकते हैं। भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे 1 घंटे के अंदर आपका दर्शन हो जाएगा। भैरवनाथ के दर्शन के बाद आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। भैरवनाथ में बंदरों से सावधान रहिए, बंदर आपके पास की कोई भी चीज़ छीन कर ले जा सकते हैं। भैरवनाथ से भवन के लिए आपको वापस सेम ही ऑप्शन होंगे, पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी से या रोपवे से। भवन से आप वापसी की पैदल यात्रा में हाथी माता होकर अर्धकुमारी आइए और वहां से कटरा तक पुराने बाणगंगा वाले मार्ग से रिटर्न आ सकते हैं। इस तरह आप दोनों रास्तों का एक्सपीरियंस ले सकते हो। पैदल नहीं आना है तो घोड़ा खच्चर या पालकी का भी ऑप्शन आपके पास होता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा कब करें? आप पूरे साल किसी भी महीने यात्रा कर सकते हो। नवरात्रि के टाइम यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अप्रैल, मई, जून, मई यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा होती है और ये सीज़न टाइम होता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ पर बारिश का मौसम होता है। थोड़ा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है लेकिन इतनी ज़्यादा भी परेशानी नहीं होती है। श्री अमरनाथ यात्रा भी इसी सीज़न में होती है और अमरनाथ यात्रा आने वाले काफ़ी श्रद्धालु इसी महीने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। विंटर के सीज़न यानी अक्टूबर से मार्च में भी आप आ सकते हो, लेकिन उलन के गर्म कपड़े अवश्य साथ रखें क्योंकि भवन पर काफ़ी ठंड होती है। और दिसंबर, जनवरी जैसे महीनों में यहाँ पे बर्फ़बारी के भी आसार होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना यात्रा का प्लानिंग करें। अगर आपको सबसे कम बजट में यात्रा करनी है तो आप सुबह 9-10 बजे तक कटरा स्टेशन पहुँचे। कटरा स्टेशन काफ़ी सुंदर है और वहाँ पे रेस्टरूम और टॉयलेट बाथरूम की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। वहीं पर आप फ्रेश होकर नहा धोकर 10-11 बजे तक यात्रा को निकल जाइए। यात्रा को निकलने से पहले आप आधार कार्ड दिखाकर अपनी यात्रा पर्ची अवश्य बनवा लें। यात्रा पर्ची आप स्टेशन से या फिर मेन स्टैंड के पास बने यात्रा पर्ची काउंटर से भी बना सकते हो। एक्स्ट्रा लगेज भी आप स्टेशन पर या मेन स्टैंड के पास वाली लॉकर रूम में रख सकते हो। स्टेशन से ऑटो वाला आपको 20 रुपये किराए में कटरा के मेन चौक में छोड़ देगा। वहाँ से आप पैदल बाणगंगा चेक पोस्ट तक आ जाइए जो कि कटरा मेन स्टैंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चेकिंग के बाद
बाणगंगा वाले पुराने मार्ग से आपको भवन जाने के लिए छोड़ा जाएगा। बाणगंगा वाले पुराने मार्ग से यात्रा शुरू करते हैं तो सुबह का भोजन गुलशन कुमार के लंगर में, शाम का सांझी छत वाले लंगर में और दूसरे दिन वापसी के टाइम भी सेम लंगर में फ्री में खाना खा सकते हो। इससे आपका खाने का खर्चा बच जाएगा। 2-3 बार चाय का और साइन बोर्ड के भोजनालय में 2 टाइम एक्स्ट्रा खाने का 110 रुपये हम खर्चे में जोड़ लेते हैं। पीने के शुद्ध पानी के लिए वहाँ जगह जगह पर आरओ प्लांट लगे हैं। पहले दिन का स्टे आप अर्धकुंवारी या भवन में फ्री हॉल में कीजिए, यानी रहने का भी खर्चा नहीं आएगा। इस तरह अगर पैदल यात्रा का प्लानिंग करते हो तो आप कटरा स्टेशन से कटरा स्टेशन तक मात्र 150 रुपये में, जम्मू स्टेशन से जम्मू स्टेशन तक मात्र 250 रुपये में, दिल्ली से दिल्ली तक 950 रुपये में स्लीपर क्लास ट्रेन के साथ और 650 रुपये में सेकंड सीटिंग क्लास ट्रेन के साथ यह यात्रा कर सकते हो। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद और नागपुर जैसे शहरों से आने वाले यात्री मात्र 1750 रुपये में स्लीपर क्लास ट्रेन टिकट के साथ और 1150 रुपये में सेकंड सीटिंग क्लास ट्रेन टिकट के साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। इस वीडियो में मेंशन सभी किराए 2021 के हिसाब से हैं। लेटेस्ट किरायों की और सेवा और सर्विस की जानकारी के लिए आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org को अवश्य विजिट कीजिए। माता वैष्णो देवी के भक्तजन इस बात का जरूर ध्यान रखें, कटरा के मेन चौक वाला यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही शुरू रहता है और यात्रा पर्ची 6 घंटे वैलिड होती है, यानी यात्रा पर्ची बनाने के बाद 6 घंटे के भीतर आपको बाणगंगा वाला या तारकोट वाला चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। एक तो आप पोस्टपेड सिम कैरी करें या फिर वहाँ मिलने वाला यात्रा सिम भी आप परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 से 250 रुपये रिचार्ज करना होता है और उसके लिए आपकी ओरिजिनल आईडी और साथ में जेरॉक्स की भी ज़रूरत होती है। सिम 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। पूरी माता वैष्णो देवी यात्रा में रोपवे की फैसिलिटी केवल भवन से भवरे तक ही है, जिसका टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। रोपवे जाने आने का टिकट 100 रुपये और वैलिडिटी 2 घंटे की होती है। भैरव में आपको 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है तो आपको वापसी के लिए फिर से 100 रुपये का टिकट निकालना होगा। भारी बारिश में और बर्फ़बारी के वक्त रोपवे बंद होता है। आप बड़े फैमिली के साथ या बड़े ग्रुप में यात्रा कर रहे हो, कुछ यात्री पैदल, कुछ यात्री घोड़ा खच्चर से और कुछ यात्री पालकी से यात्रा करने वाले हैं, तो सभी यात्री अलग अलग हो जाएंगे और भवन पर अलग अलग टाइम पहुंचेंगे। ऐसे सिचुएशन में भवन पर एक दूसरे को ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सभी यात्रियों को मनोकामना भवन आकर रुकने के लिए पहले ही बोल दें। पालकी आपको मनोकामना भवन तक ही छोड़ती है, घोड़ा खच्चर थोड़ा पहले छोड़ता है, वहाँ से मनोकामना भवन आ जाइए। पैदल यात्री सबसे आखिर में मनोकामना भवन पहुंच जाएंगे। ऐसा करने से किसी के बिछड़ने का खतरा नहीं रहेगा। भवन पर आपको रहने के आश्रम, लॉकर, टॉयलेट, बाथरूम सहित सभी संसाधनों के लिए मार्गदर्शक बोर्ड बने हैं या फिर आप पूछताछ काउंटर से ज़रूरी जानकारी पा सकते हो। माता वैष्णो देवी यात्रा के साथ आप 4-5 दिन ऐड करके कश्मीर यात्रा भी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करके आप जम्मू या पटनी स्टॉप या फिर शिवखुड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। और ऑप्शन की बात करें तो 2 एक्स्ट्रा दिन ऐड करके अमृतसर वाघा बॉर्डर या फिर डलहौसी खजियार यात्रा भी कर सकते हैं। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी अवश्य करें। आने वाले वीडियोस में यह सभी जगह की यात्रा गाइड की विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप अपना टूर प्लानिंग कर सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, यानी आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। साथ में जो माता वैष्णो देवी के भक्त जिनके पास इस यात्रा के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो या हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।